हर समाज के आदमी को, हर जाति, हर धर्म के आदमी को हम ये उत्सव में शामिल करते हैं। पालकमंत्री सत्तरभाई आहे आणि खासदार भुमरे साहेब आहे, त्यांना विनंती करणार आहे। दलित, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सभी जाति धर्म के लोगों को इसमें पदाधिकारी बनाकर, अध्यक्ष बनाकर, जो भी लोग हमारे इसमें गणपति के महासंघ के ज्यादा से ज्यादा सहभाग लेंगे, बताएंगे किस तरह से सर्वधर्म संभव इन्होंने जो गुलदस्ता बनाया है छावनी में। इसमें जात पात नहीं है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब इस मंडल में है। आज गणेश उत्सव समिति के माध्यम से कल जो है तो ठाकुर की गणेश महासंघ छावनी, इसके ऊपर इनकी नियुक्ति की गई है। एक उद्योजक, एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक माजी नगर सेवक, जिनके नाम में पुरुषोत्तम है, ऐसे एक होनहार लड़के को छावनी गणेश महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है। आप सभी को जानते कि छावनी का ये उत्सव हम कई सालों से बड़े धूमधाम से मनाते हैं और छावनी की एक परंपरा है कि पूरे देश के अंदर शब्दों में कि सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, लेकिन हमारा ये जो परिसर है, ये परिसर हर समाज के आदमी को, हर जाति, हर धर्म के आदमी को हम ये उत्सव में शामिल करते हैं। हमने शब्दों में नहीं, लेकिन प्रैक्टिकली हमने सभी को मौका दिया है। दलित, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सभी जाति धर्म के लोगों को इसमें पदाधिकारी बनाकर, अध्यक्ष बनाकर हमने ये हमारी जो परंपरा है उसको आगे लेकर गए। छावनी ये हॉकी का मायर घर गया है, सबको मालूम है छावनी के अंदर हॉकी का ये बहुत बड़ा यहाँ पे रहता। तो आज जो है तो हमारे जो कार्यक्रम जो हर साल होते हैं, क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल है, कैरम है, कुश्ती है, बड़े स्पर्धा हम सब लोग लेते। वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी हमने बहुत बड़े पैमाने पे लिया था। हमारी ये कोशिश रहेगी कि अभी का जो ये पीरियड चल रहा है कि इसके अंदर है तो गणेश महासंघ के माध्यम से पूरे शहर को, पूरे जिले को एक सजीव देखावे के माध्यम से हमने हमेशा ही एक मार्गदर्शन रूप पे छावनी ने तो दिया है। बड़े बड़े जैसा पिछले जब भी भूकंप आया था, उसके एक बहुत सजीव देखावे 2 साल हमने किए थे। अभी भी तो जो स्थिति देश के अंदर है उसके ऊपर भी हमारा ज्यादा फोकस है कि हम लोग है तो उसको है तो ज्यादा ये करेंगे। पुरुषोत्तम ठाकुर का चुनाव करने के पीछे एक ये था कि कई सालों से तो ये इस कार्य में लगे वाले थे, हमारे साथ काम करते थे। एक सामाजिक कार्यकर्ता जिन्होंने अपना बहुत सारा वक्त इस कार्य को दिए वाला है। छावनी का परिसर भले छोटा होगा, लेकिन मैसेज जो पहुंचाना है, जो पब्लिक में, जनता में, हमारा सबसे बड़ा मैसेज यही है, सर्वधर्म समभाव। ये हमारे छावनी का एक इस मैसेज। धन्यवाद। सर, पत्रकार बंधूंनो नमस्कार। माझ्यातर्फे, माझे सर्व सहकारी तर्फे आणि हा संभाजीनगर शहराचे जे छावनी परिसर आहे आपला, छावनी महासंघ, आमचे मोठे बंधू अण्णा आणि आमची सगळी टीम, म्हणजे हे एवढा मोठा सुंदर गुलदस्ता आहे यांनी माझ्यावर जी जबाबदारी टाकली आहे मला अध्यक्ष निवडून, त्याच्याबद्दल मी त्यांचे मंडळाचे आणि जे मागे राहिलेले अध्यक्ष आहे त्यांचे सुद्धा सर्वांचे आभारी आहे। तेवढीच विनंती आहे माझी सर्वांना की हा म्हणजे काय एक धार्मिक कार्यक्रम आहे आणि
त्याच्यामध्ये आपण जेवढा जास्त सर्वांनी सहभाग हो सकतात, जो भी लोग हमारे इसमें गणपति के महासंघ के ज्यादा से ज्यादा सहभाग लेंगे, वही मैं विनंती करूंगा छावनी वासियों को, शहर के वासियों को, नंदन कॉलोनी, बेगमपुरा, भावसिंहपुरा सभी परिषद को हम अच्छे से अच्छा हर बार होता है और इस बार हम कोशिश करेंगे और भी अच्छा हो। और मैं ऐसे समझता हूं कि मेरे साथ में सभी लोग खड़े हैं, इन सभी के आशीर्वाद से इन्होंने मुझ पर जो विश्वास जताया है, तो उसे पार पाड़ते हुए हमारे जो यहाँ प्रोग्राम होंगे, ज्यादातर हम कोशिश करेंगे कि महिलाओं को कुछ अच्छे प्रोग्राम दिए जाएं और महिला जागृति हम उसमें उभर के आए। कोशिश करेंगे जैसे पुलिस का महिला पथक है, उनको भी इनवाइट करेंगे। शहर में आरोग्य का जो से गाड़ी हॉस्पिटल है, तो आरोग्य के लिए जो भी हम कर सकते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल, सब तरफ हम जाके उनको निवेदन करेंगे हमारे जो चेकअप हो, टोटल चेकअप हो, दांतों से लेके आंखों से लेके तो बॉडी चेकअप जो भी हो सकता है वो करेंगे। आरोग्य शिविर लेंगे, बड़े बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम हम अच्छे लेंगे, जितने अच्छे अच्छे ले सकते हैं। मंडल के मार्फत से जो भी मुझे आदेश होगा वो मैं पार करूंगा, उसको कहीं पे भी कम नहीं पड़ेंगे और अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेंगे। यही मैं कहते हुए दो शब्द कहूंगा। आने वाले समय में बोलने से ज्यादा हम करके बताएंगे और करना ही हमारी, आज तक हम करते हैं, इसलिए अन्ना ने और मंडल ने हमारे पे सब जवाबदार डाला। मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए भी एक चैलेंज क्या हुआ कि अच्छे से अच्छा कार्यक्रम है, शहर में जितने भी अच्छे सम्मान्य लोग हैं उनको बुला के हम छावनी में बताएं कि किस तरह से सर्वधर्म संभव इन्होंने जो गुलदस्ता बनाया है छावनी में। इसमें जात पात नहीं है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब इस मंडल में है। और आज से नहीं, शहर के पिछले जब से मंडल स्थापन हुआ है उससे बहुत बड़ी सीखने की बात है, देश के लिए सीखने की बात है। अन्ना इस शहर के महापौर रहे हैं, बहुत काम किया है अन्ना ने। आज भी अन्ना के नेतृत्व में सब चीजें बहुत अच्छे से लोग उनको मानते हैं। तो हमारी यही कोशिश रहेगी, ये प्रयास रहेगा कि जिस तरह से गुलदस्ता बना है, सब लोग मिलजुल के हम लोग अच्छे से अच्छे काम करें और गणपति अच्छे से सादर हो, शांति से हो। और छावनी के महासंघ के लिए हमें एक हमेशा हमारी मांगनी रही है कि हमें टाइम बढ़ के मिले, तो वो भी हम माननीय पुलिस कमिश्नर साहब से विनती करने वाले हैं, कलेक्टर साहब से, माननीय मंत्री महोदय, अभी पालक मंत्री 17 भाई है, उनसे कि हमारे को ये जो छोटी मोटी हमारी समस्याएं हैं वो हो, महासंघ का एक ऑफिस कहीं अच्छा हो, ये भी हम डिमांड रखने वाले हैं। क्योंकि छावनी महासंघ इतना पुराना महासंघ है, बहुत बड़ा महासंघ है, ये देश में काबिले तारीफ है कि सर्वधर्म संभव को लेकर चलने वाला है। आप देखेंगे मंडल में जब आपको लेटर बस में सर्व जाति के लोग, उसमें सब जातियों के लोग हैं, उसमें कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ऐसा कोई है ही नहीं कि कोई उसमें कोई। लोकमान्य टिळकांनी ज्या अपेक्षेने गणेश उत्सव सुरुवात केलं होतं, तो वैचारिक काही मिळणार आहे का? आता कसं झालं आहे, तुम्ही एक बघा की छावणीमध्ये जे आम्ही केलेलं आहे, म्हणजे अण्णांनी जे ह्या भागात ज्या लोकमान्य टिळकाने स्थापन केला होता तोच उद्देश या छावणीने सिद्ध केला। कारण की तुम्ही बघा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तुम्हाला सगळे लेटर पॅडमध्ये दिसतील, म्हणजे इथे कोणी एक जातीचं काय असं हायच नाही, म्हणजे सर्व काही इथे तुम्हाला भेटेल, जगात लोक आहेत हे सगळे। म्हणजे ते 8 दिवसाच्या कार्यक्रमामध्ये देखावे कशा पद्धतीने आयोजित करण्यात येणार आहे, नागरिकांना, या मुलांना, महिलांना काय संदेश देणार? आम्ही जागृती करू सुरक्षेसाठी। मी तुम्हाला सांगितलं की आम्ही महिला पथक जे आहे पोलीसचं, तो पण त्यांना बोलू इथे। जे जे लहान स्कूलचे लेकरं आहे, मोठे आहे, जे आता जगात घडतो किंवा विविध प्रांतात जे बलात्कार जे जे असतील, जे जे तर त्याच्यावर आम्ही जागृत करणार आहे। आणि महिलांना अजून शिक्षित लेकरांना शाळेमार्फत असो, तर तो आमचा प्रयत्न आहे। आरोग्य दृष्टिकोनातून आमचा प्रयत्न आहे की जे जे हॉस्पिटल आहे, प्रायव्हेट असो, सिव्हिल असो, गव्हर्नमेंट हॉस्पिटल असो, त्यांना आम्ही विनंती करणार आहे आमचे छावणीमध्ये येऊन चेकअप करा तुम्ही, आम्ही कॅम्प लावणार आहे। तर तो आमचा प्रयत्न असणार आहे, त्याच्यामध्ये आम्ही जेवढं करू शकतो आम्ही करणार आहे। काही तुमचे सुझाव असतील, जनतेचे सुझाव असतील, आम्हाला सांगा तुम्ही, तेवढी आम्हाला विनंती। एक दिवस उशिरा तुम्ही गणपती विसर्जन करता, तुम्हाला 10 वाजेपर्यंतच टायमिंग आहे। ही जी बाब आहे ही मुख्यमंत्र्यांच्या हातात आहे। आता कसं झालंय ते म्हणजे मागे कसं असायचं की छावणीच्या आणि हा सिटीमध्ये म्हणजे तिकडच्या लोकांना आपण 2 हे आपण करतो, आणि हा भागात सुद्धा उशिरा करण्याचं हे होतं की मागेच्या ह्याच्यापासून प्रथा सुरू केलेली आहे, तर त्याच्यानं सर्वांना शांततापूर्वक, कारण की इथून तिथेपर्यंत जाणार
नाही, तुम्हाला वेळ कमी मिळतो कारण की 10 वाजेपर्यंत दुसऱ्या दिवशी टाइम नसतो. पहिल्या दिवशीचा 12 वाजेपर्यंत आहे. तो आम्ही मागणी करतो ना. मागणी करायला तुम्हाला मुख्यमंत्र्यांशी संपर्क करावा लागेल. करू ना आपण. तुम्ही दोन्ही दिग्गज आहात. आमच्याकडे आता पालकमंत्री सत्तरबाई आहे आणि खासदार भुमरे साहेब आहे, त्यांना विनंती करणार आहे आम्ही, आणि गरज पडली तर मुख्यमंत्र्यांना पण विनंती करू. मला असं वाटतं की हे सगळे जे आहे म्हणजे जे लोक शहरात आता प्रतिनिधी करतात ते आमची मागणीला कुठेतरी हे करतील, कारण की अन्नाची म्हणजे अन्नाचे सर्वात जास्त खूप चांगले रिलेशन आहे, तो होईल कुठेतरी. कारण आम्ही चांगलं काम धर्मासाठी आणि पक्षासाठी म्हणजे हा सर्व धर्म समजून घेऊन चालतो. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.